कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया हो जहां मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकें, जहां हमारी कार खुद ब खुद ट्रैफिक से रास्ता निकाल ले या हमारा फोन बस हमारी आवाज सुनकर पसंदीदा गाना लगा दे। अरे ये अब कोई साईफाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हमारी आज की हकीकत है और इसके पीछे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सवाल यही उठता है कि क्या मशीनें वाकई में इंसानों की तरह सोच सकती हैं? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया हमारी जिंदगी का इतना बड़ा और जरूरी हिस्सा बन गया है। आज की बातचीत में हम इन कुछ खास मुद्दों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले एआई असल में है क्या, फिर जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके कितने प्रकार हैं, हमारी दुनिया पर इसका क्या असर हो रहा है, इसके फायदे और चुनौतियां क्या हैं, और हाँ, एआई के साथ हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या भला। कोशिश करेंगे कि इसे एकदम आसान भाषा में समझें। तो एआई को ऐसे समझिए जैसे किसी मशीन को एक दिमाग दे दिया गया हो। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो असल में विज्ञान, ढेर सारे डेटा और गणित का एक कमाल है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने की ताकत देता है। पता है इस सब की शुरुआत कब हुई? 1950s के दशक में। तब कुछ वैज्ञानिकों ने बस एक सपना देखा था कि क्या मशीनें सोच सकती है, और आज देखिए वो सपना हमारी हकीकत बन चुका है। हमारे फोन से लेकर घड़ी तक एआई अब हर जगह है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एआई क्या है, पर ये काम कैसे करता है? मतलब मशीनें सोचती कैसे हैं? चलिए अब जरा इसके इंजन रूम में झांक कर देखते हैं। देखिए, एआई को काम करने के लिए ना 3 सबसे जरूरी चीजें चाहिए। पहली है डेटा, ये एआई का ईंधन है। दूसरी चीज है एल्गोरिदम, मतलब वो नियम या फॉर्मूले जो इस डेटा को प्रोसेस करते हैं। और तीसरी और बहुत जरूरी चीज है कंप्यूटिंग पावर, यानी वो शक्तिशाली इंजन जो इस सारे काम को तेजी से चलाता है। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एक मशीन को बिल्ली और कुत्ते में फर्क करना सिखाना है, तो कैसे सिखाएंगे? हम उसे हजारों लाखों तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ बिल्लियों की, कुछ कुत्तों की। मशीन धीरे धीरे इन तस्वीरों से पैटर्न सीखना शुरू कर देती है, जैसे पूंछ की लंबाई, कान का आकार और भी बहुत कुछ। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो बिना किसी मदद के नई तस्वीरों को देखकर खुद ही पहचानने लगती है कि ये बिल्ली है या कुत्ता। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, एआई कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये एक पूरा परिवार है जिसकी कई अलग अलग शाखाएं हैं। तो चलिए इसके फैमिली ट्री के कुछ खास सदस्यों से मिलते हैं। इस परिवार में कई सदस्य हैं, जैसे मशीन लर्निंग जो डेटा से सीखता है, डीप लर्निंग जो और भी गहराई से सीखता है, फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हमारी भाषा समझता है, और कंप्यूटर विजन जो देख सकता है। हर एक का अपना एक खास काम है। मशीन लर्निंग का सीधा सा मतलब है मशीनों को डेटा से सीखने की कला सिखाना। जैसे जब YouTube पर कोई वीडियो देखा जाता है तो वो अपने आप उसी तरह के और वीडियो दिखाने लगता है ना? बस यही तो मशीन लर्निंग का कमाल है, जो हमारी पसंद नापसंद को समझ लेता है। और डीप लर्निंग वो मशीन लर्निंग का ही एक और एडवांस लेवल है। ये हमारे दिमाग की तरह ही काम करता है, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके। जो सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़कों पर चलती हैं या मेडिकल इमेज देखकर कैंसर का पता लगाया जाता है, ये सब डीप लर्निंग की ही देन है। एआई के पास 2 और कमाल की शक्तियां हैं। एक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी एनएलपी। इसी की वजह से मशीनें हमारी भाषा समझ पाती हैं, जैसे जब हम हे गूगल से कुछ पूछते हैं। और दूसरी शक्ति है कंप्यूटर विजन। इसकी मदद से मशीनें देख सकती हैं। हमारे फोन का कैमरा जो चेहरों को पहचान लेता है, वो इसी का एक उदाहरण है। तो ये तो समझ आ गया कि एआई क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है? चलिए अब कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं। सच कहूं तो एआई आज हर जगह है। हेल्थ केयर में ये डॉक्टर्स की मदद कर रहा है बीमारियों का पता लगाने में। एजुकेशन में हर छात्र को अपने हिसाब से पढ़ने का मौका दे रहा है। इतना ही नहीं, फाइनेंस में धोखाधड़ी रोकने से लेकर खेती किसानी में ड्रोन से मदद करने तक एआई हर सेक्टर में एक नई क्रांति ला रहा है। अब ये तो साफ है कि एआई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तो एआई के भी कुछ जबरदस्त फायदे हैं, तो वहीं कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। अगर फायदों की बात करें तो ये हमारा कीमती समय बचाता है, कई कामों में इंसानों से ज़्यादा सटीक है और उबाऊ कामों को खुद कर लेता है। लेकिन इसके साथ कुछ बड़े खतरे भी हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी यानी हमारी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल, कुछ नौकरियों के जाने का डर और इसका डीप फेक या साइबर अटैक जैसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल होना। इसीलिए इसके लिए सही नियम और कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एआई के साथ हमारा भविष्य कैसा होने वाला है? आने वाला समय हमें कहाँ ले जाएगा? भविष्य की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। हर किसी के पास अपना एक पर्सनल एआई असिस्टेंट होगा। हर छात्र के पास अपना एक एआई ट्यूटर होगा। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएंगी और एआई हमें अंतरिक्ष से लेकर दवाइयों तक हर क्षेत्र में नई नई खोज करने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ वो एक बड़ा सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं है। क्या एआई इतना ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा कि वो एक दिन हम इंसानों की ही जगह ले लेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भावनाएं, रचनात्मकता और सही गलत की समझ, ये वो इंसानी खूबियां हैं जिन्हें मशीनें कभी भी कॉपी नहीं कर सकती। एआई हमारी जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि वो एक शक्तिशाली टूल की तरह, एक साथी की तरह हमारी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए है। तो सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि हम और एआई मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं।